नमस्कार। आज 7 अगस्त 2025 है और हम आज भारत की 10 अहम खबरों पर एक नज़र डालने वाले हैं। जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि इन खबरों के मायने क्या हैं वो समझा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर ही रखा है, बदला नहीं है। हाँ, रेपो रेट वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। तो फेस्टिव सीजन से ठीक पहले लगता है आरबीआई ने एक तरह से ठहराव का रुख अपनाया है। स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं शायद। बिल्कुल। एक तो ग्लोबल लेवल पर भी थोड़ी अनिश्चितता है हम्म। और घर में भी मांग बनी रहे, तो लगता है अभी रुको और देखो वाली स्थिति है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और थोड़ी चिंता वाली खबर है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर नए टैरिफ लगाए हैं। जी, ये करीब 8.1 अरब डॉलर के टैरिफ हैं। काफी बड़ी रकम है ये तो। हाँ, और इसका असर जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों यानी गारमेंट्स जैसे सेक्टर पर पड़ सकता है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स इसे भारत के रूस से तेल खरीदने के मामले से जोड़ रही हैं। ओ। हालांकि जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से भारत की जीडीपी पर इसका कुल असर शायद 0.19% के आसपास ही रहेगा। 0.19%। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं या जो कंपनियां इन्हीं सेक्टर में काम करती हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल खड़ी कर सकता है ना। निश्चित रूप से, आपने बिल्कुल सही कहा। खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं जैसे गारमेंट्स, उन पर दबाव तो बनेगा ही। देखना होगा कि वो कैसे इसको झेलते हैं या क्या उन्हें कोई और बाजार ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अब जरा संसद की तरफ चलते हैं। वहां शिपिंग बिल पास हो गया है। ये क्या चीज है? हाँ, तो ये बिल जो है इससे भारतीय कंपनियों के लिए जहाज खरीदना, रजिस्टर करना, ये सब थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा। और साथ ही अगर कोई समुद्री हादसा होता है तो उसकी जांच का तरीका भी बेहतर होगा। ओके। लेकिन एक बात और है, खबर ये भी है कि बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कुछ हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई उस दिन जल्दी खत्म करनी पड़ी। ओ, यानी बिल पास तो हुआ पर थोड़ी गर्मागर्मी भी रही। जी, ऐसा लग रहा है। चलिए अब एक दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड से उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना हुई है। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा? जी, और इनमें सेना के कुछ जवान भी शामिल हैं। और क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो आप समझ सकते हैं कि बचाव कार्य में कितनी मुश्किलें आ रही होंगी। मौसम भी एक चुनौती होता है ऐसी जगहों पर। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है। जी हाँ, उन्होंने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की है, स्थिति की जानकारी ली है और केंद्र सरकार की तरफ से बचाव, राहत, पुनर्वास, हर तरह की मदद का पूरा भरोसा दिया है। ऐसे समय में तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा तकनीक और विकास की तरफ देखें। भारत का अपना एआई प्रोजेक्ट है, भारत जेन। वो अब 9 भारतीय भाषाएं समझने लगा है। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रगति है, भारत जैन। और लक्ष्य तो ये है कि जून 2026 तक देश की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया जाए। सभी 22 भाषाएं? वाह! जी। और इसमें फोकस सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं, बल्कि हमारी भाषाओं में आवाज को समझना, बोलना और यहाँ तक कि तस्वीरों को पहचानना, इन सब पर है। इससे तकनीक सही मायनों में आम लोगों तक पहुंचेगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ खबरें हैं। महाराष्ट्र में एक बड़े फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। हाँ, एक्सप्रेस फ्रेट कॉरिडोर। ये करीब 105 किलोमीटर लंबा होगा और जो वधावन पोर्ट बन रहा है उसे सीधे समृद्धि एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे माल ढुलाई मतलब सामान को पोर्ट से अंदरूनी इलाकों तक लाना ले जाना बहुत तेज हो जाएगा। समय कम लगेगा। लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ये एक बड़ा बूस्ट है। लॉजिस्टिक्स। और इसी तरह की एक पहल हरियाणा में भी हो रही है बसों को लेकर। बिल्कुल। हरियाणा में 15 अगस्त से बसों के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम शुरू हो रहा है। लाइव ट्रैकिंग मतलब? यात्री अपने मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे कि उनकी बस अभी कहाँ है, कितनी देर में पहुंचेगी। रियल टाइम जानकारी मिलेगी। रोजमर्रा के यात्रियों के लिए ये काफी सुविधाजनक होगा। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है। अच्छा, एयर इंडिया भी कुछ नया कर रही है विमानों के रखरखाव को लेके। जी, एयर इंडिया अब विमानों की जो नियमित जांच होती है या छोटी-मोटी मरम्मत, उसे खुद ही करने की तरफ बढ़ रही है। इसमें उन्हें सिंगापुर एयरलाइन से भी मदद मिल रही है। तो अब वो सरकारी कंपनियों पर कम निर्भर रहेंगे। हाँ, पहले वो सरकारी इंजीनियरिंग सेवाओं पर काफी निर्भर थे। अब ये काम इन हाउस करने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और शायद काम में तेजी भी आएगी। सही है। और अंत में खेल जगत से भी एक खबर है, मोहम्मद सिराज के बारे में। जी, मोहम्मद सिराज। आईसीसी की जो ताज़ा टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग आई है, उसमें वो 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
15वें नंबर पर। ये तो बढ़िया उछाल है। हाँ, ये इंग्लैंड के खिलाफ जो हाल ही में टेस्ट सीरीज खत्म हुई, उसमें उनके अच्छे प्रदर्शन का नतीजा है। उन्होंने उस सीरीज में 9 विकेट लिए थे। सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। अच्छा प्रदर्शन। तो आज हमने कई तरह की खबरें देखी, अर्थव्यवस्था के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे, एक दुखद प्राकृतिक आपदा, फिर तकनीक में तरक्की, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और खेल की उपलब्धि भी। ये सब मिलकर आज के भारत की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये जो अलग-अलग पहलू हैं, जैसे आरबीआई की नीति, अमेरिका के टैरिफ, उत्तराखंड में जो हुआ, भारत जेन जैसा एआई इनोवेशन, महाराष्ट्र का कॉरिडोर, ये सब एक साथ मिलकर भारत को 2025 में किस तरफ ले जा रहे हैं। इन सब का मिला-जुला असर देश की दिशा, उसकी तरक्की और उसकी चुनौतियों पर कैसे पड़ रहा है, ये लगातार देखने और